सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। टास्क आपने किया था? टास्क जो ऐसे मैंने बताया था कल शायद टास्क क्लास में। एक मिनट। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कितने लोग ऐसे हैं जिनका आज फर्स्ट क्लास है, पहला दिन है आज? ऐसे कोई स्टूडेंट है क्या? क्यों बताइए। ओके, देखो, पाइथन का ये थर्ड लेक्चर है। ठीक है, पाइथन का ये थर्ड लेक्चर है और इससे पहले दो क्लासेस पाइथन के हो चुके हैं, है ना? तो आप पुराने लेक्चर देख लेना तो आपको आगे की क्लासेस समझ आएंगी। ठीक है। टास्क शायद नहीं दिया था क्या हमने? पाइथन का टास्क नहीं दिया था ना? तो आज टास्क मैं दूंगा, अभी लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैं बता दूंगी, बता भी दूंगा कि कैसे टास्क करना है और टास्क क्या रहेगा, कैसे सबमिट करना है ना? तो जिन स्टूडेंट के पहला क्लास है, फर्स्ट डे है, उनको पहले तो क्या कर लेना है कि रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ऑनलाइन फ्री रजिस्ट्रेशन कर लेना है ना? उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, है ना? टेकपाइल का यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उससे लॉगिन करके आप पुराने लेक्चर्स, आप डेली जितने भी लेक्चर्स होते हैं पैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, देख के वो पुराने दो लेक्चर कंप्लीट करेंगे तो आपको आगे क्लासेस आपको समझ आएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से ही क्लास कर रहे हैं, कोई भी क्लासेस छूटी नहीं है, प्रॉपर पहले दिन से कर रहे हैं? कितने ऐसे स्टूडेंट हैं, रिप्लाई करिए। या तो वीडियो देख के कंप्लीट कर लिए हैं? बस दो तीन लोग हैं, क्यों बताओ भाई। हम्म तो आप क्लास में जुड़े रहना, मैं लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना? और यूजर आईडी कैसे मिलेगी और वीडियो पुराने कैसे देखने हैं। ठीक है, तो क्योंकि मैं हर डेली क्लासेस में आपको बताता हूँ कि नए स्टूडेंट आते हैं तो उनको मैं बताता हूँ तो थोड़ा डिस्टर्ब होता है। तो क्लास के लास्ट में मैं बता दूंगा कि कैसे आपको वीडियोज वगैरह पुराने देखने हैं। सर फर्स्ट लेक्चर किया, सेकंड छूट गया है। सेकंड लेक्चर छूट गया तो आप वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना ताकि आपको आगे की क्लासेस समझ आए। ठीक है, तो अभी तक के हम लोगों ने क्या क्या देखा है पाइथन में, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पाइथन में अभी बेसिक ही कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे और इंस्टॉलेशन देखा था हम लोगों ने। ऑनलाइन ट्रेनिंग फोल्डर बनाया था और इसमें HTML का 21 HTML में इतने लेक्चर हो चुके हैं, इतने डेमोज बन गए हैं। पाइथन में हम लोगों ने 4 डेमो बनाया था, है ना? ये कौन ड्रॉ कर रहा है, कौन एनोटेट कर रहा है भाई? मत करो, है ना? क्यों डिस्टर्ब करते हो? हाँ, पढ़ लिख लिया करो। ठीक है, तो फर्स्ट डे में आपको सिंपल एक कुछ टाइप के फंक्शन और एक मिनट, मैं कुछ नोट भी कराया था आपको पाइथन में, तो उसको भी मैं ओपन कर देता हूँ। इतने नोट्स में मैंने आपको इंट्रोडक्शन, फीचर्स और जो भी है ये सारा कुछ बताया था, है ना? पाइथन और फीचर्स, जो भी इसके फीचर्स है डिटेल्स में आपको नोट कराया था और उसके इंट्रोडक्शन सारा कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले आपको टाइप फंक्शन बताया था और टाइप के बाद प्रिंट फंक्शन नोट कराया था। प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो, टाइप फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल पे किस डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड है उसको चेक करने के लिए बताया था। प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं आउटपुट प्रिंट कराने के लिए। वेरिएबल्स आपको बताया था, वेरिएबल किस टाइप कितने तरीके से बना सकते हो, उसका रूल क्या है वो आपको बताया था, है ना? और कीवर्ड कितने होते हैं, कीवर्ड प्रिंट करके आपको दिखाया था, है ना? तो ये सारी चीजें और इससे रिलेटेड आपको कुछ टास्क भी दिए जाएंगे। जैसे मैं टास्क आपको बताऊं तो PDF फॉर्म में कुछ टास्क दिए जाएंगे। जैसे मैं डाउनलोड पाइथन का जो पुराने टास्क हैं, कुछ चेंज भी मैं उसमें करूंगा। जैसे टास्क फर्स्ट, जैसे ये, है ना? तो इसमें पहले में आपको चेक करना है कि पहले प्रोग्राम में आपको 2 नंबर को ऐड कराना है। हालांकि मैं अभी ऑपरेटर से आपको ऑपरेटर वगैरह पढ़ाने वाला हूँ आजकल में। तो वो सारी चीजें, कितने टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट, सारा हम कवर करेंगे, है ना? तो पहला प्रोग्राम बनाना है 2 नंबर को सम करने का। फिर दूसरा एक दिया गया है आपको क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड पाइथन आइडेंटिफायर या वेरिएबल।
आइडेंटिफायर देखो, आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जितने भी आप नेम बनाते हो, यानी कि वेरिएबल का नेम बनाते हो, फंक्शन का नेम बनाते हो, क्लास का नेम बनाते हो, है ना, तो वो नेम बनाने का जो रूल है, यानी कि जो नेम है, यानी कि वो क्लास वेरिएबल नेम हो सकता है, या तो क्लास का नाम हो सकता है, क्लास आगे बनाओगे तो क्लास का नाम दोगे तो वो भी एक उसका नाम दोगे ना, या तो फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन का एक नाम दोगे, तो इन सभी नाम को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर, है ना। तो यही आइडेंटिफायर आप समझ लो, या तो वेरिएबल आपको बताया है, तो ये कौन कौन से सही वैलिड वेरिएबल हैं, ये क्या आप बताओ, आप रिप्लाई करो, ऐसे ही रिप्लाई करो कि क्या पहला वैलिड है, ये जो अगर वेरिएबल बनाऊं तो वेरिएबल का नाम हम 1 2 3 टोटल दूं, क्या सही है कि गलत है, बताओ, रिप्लाई करिए। वैलिड है कि इनवैलिड है, इनवैलिड है। दूसरा, दूसरा बी वाला क्या वैलिड है कि इनवैलिड है, तीसरा, दूसरा वैलिड है, वेरी गुड। तीसरा, तीसरा बताओ वैलिड है कि इनवैलिड, मिडिल में नंबर है, इनवैलिड। फोर्थ, डी वाला इनवैलिड है कि वैलिड, बताइए। हाँ इनवैलिड है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल सिंबल यूज किया गया है। ये वैलिड है कि इनवैलिड है, वैलिड है, ये वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि अंडर स्कोर, अंडर स्कोर क्या अलाउ होता है, और ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अंडर स्कोर से अगर वेरिएबल स्टार्ट होता है तो वो लोकल वेरिएबल माना जाता है, डबल अंडर स्कोर प्राइवेट वेरिएबल माना जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको आगे चीजें मैं बताऊंगा, ट्रिकी क्वेश्चन भी बहुत सारे तैयार कराऊंगा मैं। डेफ, डेफ क्या है, ये वैलिड है कि इनवैलिड, डेफ आपको पता है कि फंक्शन बनाने के लिए पाइथन में यूज करते हैं, आगे पढ़ेंगे आप फंक्शन, यूजर डिफाइन फंक्शन और बिल्ट इन फंक्शन, तो देखोगे डेफ एक ये वैलिड नहीं है, ये इफ भी इनवैलिड है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम में लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसमें करना क्या है, इसको अपलोड करूंगा तो ठीक है। तो चलो देखते हैं, इतना हमने नोट कराया था। अब हम लोग देखते हैं, इससे पहले प्रोग्राम क्या कराया था आपको, प्रोग्राम में स्लाइसिंग के कॉन्सेप्ट आपको बता रहा था मैं ना, स्लाइस करने, स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा था। जो फोर्थ प्रोग्राम था पाइथन का, इसमें स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा था आपको, ये है ना। तो ये स्ट्रिंग यानी कि स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट बता रहा था। स्ट्रिंग क्या होता है, मैंने बताया था कि सिंगल और डबल कोट्स में जो भी आप लिखोगे वो स्ट्रिंग स्ट्रिंग है ना। तो अब एक वेरिएबल बनाया था नेम नाम का, उसको प्रिंट कराया, उसके जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, उसके जीरो इंडेक्स को प्रिंट कराने के लिए, यानी कि टी को प्रिंट कराना है तो जीरो इंडेक्स पे टी है, तो आपने उसको प्रिंट कराया। -2 आपको मैंने बताया था कि ये टी जीरो इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, और बैक से चलोगे तो -1 इंडेक्स से, पिछले लेक्चर में मैंने डिटेल्स में चीजें बताई थी ड्रॉ करके। तो ये e -1 इंडेक्स पे है, l -2 इंडेक्स पे है, -3 इंडेक्स पे i है, तो -2 को प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, l प्रिंट होगा, है ना। -3 को प्रिंट कराओगे, है ना, -3 को प्रिंट कराओगे तो -3 पे क्या है, i है, तो i प्रिंट हो जाएगा। और ये स्टार्ट इंडेक्स और इंड इंडेक्स पे ये डिफाइन के बेस पे हम लोगों ने स्लाइस किया है, यानी कि कहां से स्टार्ट करना है, कहां से स्टार्ट करना है, जीरो से, कहां से स्टार्ट करना है भाई, जीरो से, और इंड कहां पे करना है, इंड कहां पे करना है, इंड हमको कट कहां से करना है, 3 इंडेक्स पे, यानी कि 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स तक कट नहीं होगा, उससे एक जस्ट पहले तक, यानी कि 3 इंडेक्स स्टार्ट होने से पहले ये कट हो जाएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, 0 से स्टार्ट करना है और 3 कैरेक्टर निकाल लेना है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, 3 - 0 करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि स्टार्ट तो करना है 0 और 3 कैरेक्टर निकालना है, तो क्या हो जाएगा भाई आपका, हो जाएगा यानी कि 3 कैरेक्टर, यानी कि TECS, है ना, TEC। अगर बात करोगे 3 से स्टार्ट करना है और 6 तक जाना है, तो 3 से स्टार्ट करना है, आप जैसे समझना है वैसे समझ सकते हो, यानी कि 0 1 2 3 से स्टार्ट करना है और 6 से पहले तक कट करना है, यानी कि ये 3 इंडेक्स पे आ रहा है, 3 4 5 6 से पहले, यानी ये कट कर, ये आप स्लाइस करके निकाल सकते हो, या तो इसको ऐसे समझ सकते हो कि 6 - 3 कितना हुआ, 6 - 3 करोगे क्या आएगा, 3 आएगा, यानी कि 3 से स्टार्ट करना है, 3 इंडेक्स पे ये है, 3 से स्टार्ट करना है और 3 कैरेक्टर निकाल लेना, ऐसे आप समझ सकते हो। इसमें मैंने बताया था वैसे ही बिल्कुल, 2 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, 2 इंडेक्स से स्टार्ट करना है, 7 इंडेक्स पे रोकना है, तो 7 - 2 5 करोगे और 5 कैरेक्टर आपने ऐसे निकाल लिया है। तो
ये स्टार्ट आपने डिफाइन किया, इंड डिफाइन नहीं किया है, तो जहां से स्टार्ट करोगे और इंड जितने कैरेक्टर होंगे सारे आ जाएंगे। यहाँ पे फिर से 5 से किया तो 5 से स्टार्ट होगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5, 5 से लेके लास्ट तक अगर इंड डिफाइन नहीं किया है तो वो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, है ना। और स्टार्ट नहीं डिफाइन करोगे तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा, और इंड है 5, 5 माइनस 0 यानी कि 5 कैरेक्टर आएंगे, है ना। यहाँ पे टेक पाइल नहीं होगा, यहाँ पे टेक पाइल नहीं होगा, क्या होगा, स्टार्ट तो 0 होगा, स्टार्ट क्या होगा, यहाँ पे स्टार्ट 0 होगा बाय डिफॉल्ट, अगर स्टार्ट नहीं डिफाइन किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, 0 0 1 2 3 4 5, 5 से पहले यानी कि इतना आ जाएगा, है ना। तो ये आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। वैसे ही अगर कुछ स्टार्ट में भी नहीं डिफाइन करोगे, इंड भी डिफाइन नहीं करोगे तो ये सारा आ जाएगा। ये हमने अगर माइनस पोजीशन से बात करें यानी कि बैक जाएंगे तो माइनस से चलेगा, तो -1 -2 -3 से चलेगा, कहां तक जाना है, -1 तक, यानी कि -1 ये है तो इसके जस्ट पहले तक ये यानी कि 2 कैरेक्टर आ जाएगा। इतना आपको कंफ्यूजन नहीं है, ये समझ में आया है, कल मैंने बताया है डिटेल में। अब इसके आगे आते हैं। अब हमें एक प्रोग्राम बनाना है ऐसा कि किसी भी स्ट्रिंग का, देखो रैंडम कैरेक्टर को आपको कट करके निकालने के लिए मैं रैंडम मॉड्यूल बताऊंगा, आगे रैंडम मॉड्यूल बताऊंगा जिसमें रैंड इंट फंक्शन होता है इंटीजर को रिटर्न कराने के लिए, यूनिफॉर्म फंक्शन होता है, बहुत सारे अभी आगे मॉड्यूल बताऊंगा तो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। या तो अभी बेसिक चल रहा है ना, तो अभी बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, लूपिंग स्टेटमेंट से रैंडम कैरेक्टर को निकाल सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको आगे समझ में आएंगी, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमें क्या करना है, इस पे आते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसे हमने एक बनाया, यहाँ पे लिखा एक वेरिएबल बनाना, चलो नेम नाम का ही एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, है ना। और इसके हमने इस पे लिखा टेक फाइल लिखा टेक फाइल। हम चाहते हैं कि जो भी वेरिएबल हो उसका पहला इनिशियल लेटर हमें क्या करना है, कैपिटल करना है, और पहला इनिशियल लेटर कैपिटल करना है, बाकी को सबको स्मॉल में ही रहने देना है ना। या तो आपने इसमें क्या किया, चलो हमको फर्स्ट इनिशियल लेटर को कैपिटल करना है, बाकी को स्मॉल करना है, तो क्या करना पड़ेगा बताइए, तो क्या करना पड़ेगा, यानी कि अपर केस में करने के लिए यहाँ पे अपर फंक्शन होता है ना। जैसे अगर स्ट्रिंग के बहुत सारे आपको स्ट्रिंग के लगभग 40 से 45 फंक्शन 50 फंक्शन आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। तो अभी देखो पहले, इससे पहले कि हमें क्या करना है कि टेकपाइल का यहाँ पे स्ट्रिंग बनाया और टी स्मॉल में इसको कैपिटल करना है मान लो, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए अपर फंक्शन होता है, तो क्या करना पड़ेगा, प्रिंट हमने किया, है ना, प्रिंट किया, और क्या करना है भाई, हमें पहले 0 इंडेक्स का यानी कि टी को निकालना है, तो क्या करेंगे बताओ, टी को अगर कट करके निकालना है तो क्या करना पड़ेगा बताइए। या तो हमने नेम नाम का ही एक वेरिएबल बनाया, नेम इक्वल, और क्या कर लिया, या तो प्रिंट कराना है तो ऐसे प्रिंट करा लो, डायरेक्ट हमने प्रिंट कराया। प्रिंट अगर नेम को करोगे तो क्या होगा, नेम ही प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें प्रिंट का क्या कराना है भाई, नेम ऑफ 0। अभी इतने पे बताओ क्या आएगा, नेम ऑफ 0 किया तो क्या आएगा, सेव कर लेते हैं, डेमो 5.py, बताइए रिप्लाई करिए, इतने पे क्या आएगा, अभी टी आएगा ना, लेकिन स्मॉल टी आएगा, हमें कैपिटल की टी करना है, तो क्या करना पड़ेगा, है ना। देखो 1 मिनट चार्ज लगा दूं मैं, चार्ज तो लगा है, 1 मिनट जस्ट वेट। ठीक है, अभी क्या आएगा, स्मॉल में टी आएगा, लेकिन हमें इसको कैपिटल में करना है, तो कैपिटल में यानी कि किसी स्ट्रिंग को अपर केस लोअर केस में अपर केस में करने के लिए अपर फंक्शन होता है, क्या होता है, अपर फंक्शन होता है, अपर किया तो अब क्या आएगा, अब आउटपुट प्रिंट होके क्या आएगा, टी आएगा, लेकिन कैपिटल में आएगा, क्यों आएगा ना। चलो रन कराते हैं, रन कराने के लिए नोटपैड प्लस प्लस पे कोड कर रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, आपको बहुत सारे तरीका मैंने बताया है, या तो पाथ सेट कर सकते हो, या तो नोटपैड प्लस प्लस पे कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन सीएमडी, है ना, तो पाथ डायरेक्ट सेट होके आ जाएगा,
क्या मैसेज कर रहे हो भाई? माइक यूज कर लें सर। ठीक है, तो रन करा डेमो पाइथन, रन कराने के लिए पाइथन डेमो फाइल डॉट पी वाई रन कराया। देखो कैपिटल टी आया, लेकिन हमें क्या करना है कि वो जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है उसको भी इसी में हमको करना है, यानी कि टेक फाइल का केवल टी कैपिटल करना है और इसको भी कॉन्केट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, दो स्ट्रिंग का कॉन्केटिनेशन कर सकते हो आप, इसको ऐड कर सकते हैं प्लस करके, और हम क्या कर सकते हैं, और उसके बाद हमको यहां से यहां तक का स्ट्रिंग निकालना है, यहां से लेके हमको ये सारा कट करके निकालना है। तो क्या करेंगे बताओ, सभी लोग रिप्लाई करिए कि अब हमें टी को छोड़ना है और ई से लेके ये सारे कैरेक्टर को निकालना है, तो क्या लिखना पड़ेगा बताओ, बताइए भाई, रिप्लाई करिए। हमें वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है? हाँ, क्या करना पड़ेगा, टू टू नहीं, देखो आपको पता है, हमने चलो दूसरे लाइन पे करते हैं। अभी उसमें हम क्या कर देंगे कि अभी ऐड कर देंगे। अभी मैंने प्रिंट किया नेम ऑफ, अगर आप कर दो, अब इस जीरो इंडेक्स को नहीं निकालना है, हमें क्या करना है, वन इंडेक्स से सारा निकालना है। तो अगर हम केवल कर दे वन कॉलन तो क्या होगा, इंड, अगर या तो काउंट करके इंड भी डिफाइन कर दो, अगर नहीं डिफाइन करोगे तो क्या होगा, जितने कैरेक्टर होगा उसके बाद सारा आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये आ जाएगा पूरा। अब प्रिंट, इसको फिर से प्रिंट कराओ तो देखो क्या होगा, क्योंकि अब अगर इसकी बात करो तो कहां से स्टार्ट होगा भाई, जीरो से, जीरो नहीं वन से, ये जीरो है, जीरो का तो आपने यहाँ पे कर दिया है, वन यहाँ पे कर दिया है, वन से स्टार्ट होगा, और इंड डिफाइन नहीं किया है तो यहाँ से लेके सारा कैरेक्टर आ जाएगा। तो अगर अलग अलग हमने अभी प्रिंटिंग अलग अलग कराई है, देखो हमने प्रिंट अलग अलग कराई है, लेकिन अभी हम कॉन्केट कर लेंगे, एक ही साथ कर लेंगे, है ना। तो पाइथन डेमो फाइल डॉट पी वाई रन कराया, 1 मिनट, क्या किया है, हाँ ये हट गया है गलती से, तो बैक हो गया है ना। तो रन कराते हैं पाइथन डेमो 5.py, ठीक है। तो टी और ये आया, इसको हम क्या कर दें, दोनों को एक ही में ऐड कर दें। तो ये आपको अलग से मैंने इसलिए किया था कि आपको समझ आ सके, तो मैंने इसमें पहले टी को कन्वर्ट कर लिया अपर केस में, और इसको लोअर में करना है। मान लो कि अभी क्या आएगा, इसको ऐड किया, अगर मान लो हमने एच को कैपिटल में कर लिया, एच को इसमें कैपिटल कर लिया तो वैसे ही आएगा, एल को कैपिटल में कर लिया, तो बाकी सबको हमको लोअर में करना है तो भी कर सकते हो आप। डॉट, अगर लोअर में कन्वर्ट करने के लिए फंक्शन कौन सा है, लोअर, अपर में कन्वर्ट करने के लिए अपर फंक्शन है, और लोअर में कन्वर्ट करने के लिए, लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए लोअर फंक्शन है। तो अब आ जाएगा आपका, देखो अब टी कैपिटल आएगा और बाकी सारे सब जो भी हैं वो सारा स्मॉल में आएगा। देखो रन कराते हैं, क्या मैसेज कर रहे हो देखो, मैं एक बार, हाँ नोटपैड पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रन कराने के लिए मैं अभी देखो पाथ सेट करने में बता रहा हूँ, नोटपैड पे भी कोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो पाइथन पाइथन डेमो 5.py, है ना। तो देखो टेक फाइल का यहाँ पे क्या है, टी स्मॉल में है, कैपिटल आया है, बाकी सारे जितने भी रिमेनिंग का करेक्टर है सब स्मॉल में है। तो यही प्रोग्राम बनाना था, ये हमने करा, पाइथन डेमो 5.py, और ये ऐसा है। नोटपैड पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो प्रोग्राम सेव किया है, आप ये देखो क्या करना पड़ेगा आपको। अब मैं बता दूं कि एक तो तरीका है कि आप वहां से रन कर लो नोटपैड से, दूसरा तरीका मैंने रन करने बताया था कि जहां आप सेव कर रहे हो, अगर पाथ सेट करना नहीं चाहते हो कि केवल एंटर करे पाथ सेट होके आ जाए, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां पे भी आपने पाइथन का प्रोग्राम सेव किया है उस पे, यहाँ पे ये जो टेक्स्ट बॉक्स है यहाँ पे सीएमडी टाइप कर लेना है। सीएमडी टाइप करोगे कमांड प्रॉम्प्ट वो पाथ सेट होके आ जाएगा, और उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको रन कराने के लिए पाइथन, और जो भी आपने पाइथन का पेज बनाया है डेमो 5.py रन हो जाएगा। ऐसे कर सकते हो, या तो आप
या तो आप रन कराने के लिए कमांड cmd ओपन कर सकते हो और उसके बाद पाथ आपको फिर से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पाथ सेट करने के लिए ये बताओ कि अभी ड्राइव किस ड्राइव में हो, अभी किस ड्राइव में हो आप, सी ड्राइव में हो, लेकिन आपने प्रोग्राम कहाँ रखा है, ई ड्राइव के अंदर। तो ड्राइव को चेंज करने के लिए आपको क्या बताया है, ड्राइव को चेंज करने के लिए ड्राइव का नाम है ना, ड्राइव का नाम और कॉलन का यूज किया जाता है ना। देखो ड्राइव का नाम और कॉलन का, तो ई ड्राइव के अंदर आ गए कि नहीं आ गए। तो ड्राइव को चेंज करने, जिस ड्राइव में भी आपने सेव किया है, हमने ई ड्राइव के अंदर, यहाँ पे देखो ई ड्राइव के अंदर सेव किया है, तो ड्राइव चेंज करने के लिए ड्राइव का नाम और कॉलन का यूज करके एंटर करोगे तो आप उस ड्राइव में पहुंच जाओगे। अब उस ई ड्राइव में तो आ गए हैं, फिर से हमको डायरेक्टरी चेंज करनी है। अब ई ड्राइव से हमें कहाँ पे जाना है, टेकपाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग फोल्डर के अंदर जाना है। यानी कि डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए सीडी का यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, है ना, सीडी, चेंज डायरेक्टरी। सीडी मींस चेंज डायरेक्टरी, और किस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, किस फोल्डर के अंदर जाना है, टेकपाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग। क्या कहां पे जाना है, टेकपाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो हमने लिखा टेकपाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग, टेकपाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग, चेंज डायरेक्टरी, यहाँ पे आ गए। और फिर वहां पे भी हमारा प्रोग्राम नहीं रखा है, कहाँ, यहाँ पे आने के बाद कहाँ पे जाना है भाई, पाइथन स्पेस 2021 के अंदर जाना है। तो पाइथन यहाँ पे लिखा, फिर से डायरेक्टरी चेंज करना है, तो पाइथन 2021 फोल्डर के अंदर जाना है, लेकिन चेंज डायरेक्टरी करना है सीडी पाइथन 2020, एक मिनट, पाइथन स्पेस था ना 2021 आए इस डायरेक्टरी के अंदर। अब इस डायरेक्टरी के अंदर आप सेट करके आ गए हो, ये CLS करना है, आप CLS कर सकते हो क्लियर स्क्रीन करने के लिए, CLS हो गया। तो जो आप डायरेक्ट इंटर कर रहे थे तो वहां पे पास सेट करना नहीं पड़ रहा था, लेकिन आप ऐसे पास सेट भी कर सकते हो। आपको एक फोल्डर बाहर जाना है, तो मैंने बताया था CD डबल डॉट का यूज करोगे, है ना। यहाँ पे क्या करोगे, एक डायरेक्टरी पीछे जाना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर जाना है, तो आप CD डबल डॉट का यूज करोगे डायरेक्टरी से एक एग्जिट होने के लिए, और डायरेक्टरी चेंज करने के लिए CD और डायरेक्टरी का नाम लिखना पड़ता है। CD चेंज डायरेक्टरी पाइथन, आप लिखोगे पाइथन, कैपिटल स्मॉल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हो। हमने लिखा पाइथन 2021 और इस डायरेक्टरी के अंदर आ गए, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम रखा गया है रन कराने के लिए, पाइथन डेमो, है ना, पाइथन डेमो 5.py, और ये रन हो गया, है ना। तो ऐसे रन कर सकते हो, या तो आप वैसा उतने टाइम्स आप बार बार पाथ सेट नहीं करना चाहते हो, नोटपैड पे रन कराना चाहते हो। अभी आपको पाइचार्म भी इंस्टॉल करने बताऊंगा मैं। तो यहाँ से ओपन कंटेनिंग फोल्डर इन CMD, इस पे क्लिक करोगे तो वो पूरा पाथ आपका सेट होके आएगा। या तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि जहां पे सेव है उसके ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है वहां पे CMD टाइप करके एंटर करके आप रन करा सकते हो। चलो, तो ये आपने देखा। अब हमें देखना है यूजर से इनपुट कराना, यूजर से इनपुट लेना, देखना है कि यूजर से इनपुट, जैसे आपने वेरिएबल पे, जैसे हमें 2 नंबर को ऐड कराना है, सिंपल एक प्रोग्राम मान लो बनाओ, हमने वेरिएबल एक बना लिया num1 नाम का, num1 इक्वल हमने कर दिया 20, num2 इक्वल कर दिया 30 मान लो, और दोनों को ऐड करना है, तो एक वेरिएबल हमने बनाया res नाम का, और दोनों के रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए हमने num1 प्लस num2 कर दिया। तो res में क्या आ जाएगा बताओ। अभी तो यूजर इनपुट नहीं कर रहे हैं, हमने डायरेक्टली अभी यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, केवल एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है। कहाँ एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा है, आपने कॉन्केट नहीं किया होगा, देखो इसलिए एक कैरेक्टर प्रिंट हो रहा होगा, इसलिए कि यहाँ पे आपने प्लस नहीं यूज किया होगा। ठीक है, तो प्लस कर लो तो सही आएगा। ठीक है, तो देखो हमने एक वेरिएबल बनाया num1 नाम का। आपको वेरिएबल बनाने का मैंने रूल पहले ही बता दिया है कि यहाँ पे डेटा टाइप यूज नहीं करते हो, ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज नहीं है कि आपको यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे बैकएंड में डेटा टाइप ऑटोमेटिक सामने से जैसी वैल्यू आती है उस टाइप की वेरिएबल ये बन जाएगा। तो चलो यहाँ पे res में 50 आएगा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आउटपुट प्रिंट कराना है, तो प्रिंट, और प्रिंट हमने कर लिया res। रन कराते हैं, सेव कर लेते हैं, और demo6.py किया, सेव हो गया। रन कराने के लिए बहुत सारा तरीका मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन इससे पहले आप यहां से भी रन कर सकते हो। तो रिजल्ट क्या आएगा, अभी क्या आएगा, केवल और केवल रिजल्ट क्या आएगा,
अभी आप रन करोगे तो केवल और केवल आउटपुट क्या आएगा, 50 आएगा। यानी कि हमने लिखा एक मिनट, पाइथन डेमो 6.py और आया 50। लेकिन हमें क्या करना है कि इसके साथ एक स्ट्रिंग मैसेज भी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसके साथ हमारा मैसेज आए कि रिजल्ट इज और 50, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज देना है। स्ट्रिंग में आप वेरिएबल की वैल्यू को आप कॉन्केट करने देखना होगा। देखो मैंने ये ध्यान रहे कि मैंने यहाँ पे हमने दे दिया रिजल्ट इज, और यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग है, ये जो आप जैसा, ये जरूरी नहीं है आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो, जो जैसा लिखोगे इसके अंदर वो आउटपुट वहां पे आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि वेरिएबल स्ट्रिंग में आप कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन कॉमा का यूज करना पड़ता है। अगर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो, जैसे आप जावा स्क्रिप्ट की बात करो, जे क्वेरी की बात करो, आप .NET C# की बात करो, जावा की बात करो, तो वहां पे क्या यूज करते हो बताओ, वहां पे यूज करते हो क्या, प्लस का यूज करते हो। याद है क्यों प्लस का यूज करते हो? अगर पीएचपी की बात करो, अगर पीएचपी होता तो आप यूज करते डॉट। क्या यूज करते? अगर पीएचपी प्रोग्रामिंग होता तो वहां पे कॉन्केटिनेशन के लिए आप डॉट यूज करते हो पीएचपी में, और अदर मैक्सिमम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आज आप प्लस का यूज करते हो। लेकिन पाइथन में हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉमा का यूज करते हैं। यानी कि ये स्ट्रिंग है और इसके साथ एक वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केट करना है, तो आप प्लस ना यूज करके क्या यूज करोगे, कॉमा का यूज करोगे। अब इसको रन कराते हैं। अब मैसेज क्या आएगा, मैसेज यानी कि स्क्रीन पे आपको मैसेज क्या शो होगा, देखो हमने रन कराया पाइथन डेमो 6.py, अब केवल और केवल 50 नहीं आएगा, रिजल्ट इज 50, ये तो आया। लेकिन अब ये जो वेरिएबल पे वैल्यू है, आपने क्या किया है, आपने डायरेक्टली असाइन कर लिया है, इसको वैल्यू प्रोवाइड कर दिया है। लेकिन ये जो वैल्यू है हमें यूजर से इनपुट लेना है ना, हमें क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है ना। तो जैसे सी में स्कैनअप का यूज करते हो, है ना, तो वैसे ही यहाँ पे हमको इनपुट लेने के लिए अब हम लोग कौन से फंक्शन का यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। लेकिन देखो चलो आते हैं, हाँ इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं, इसी में नोट करते हैं यूजर इनपुट। देखो इनपुट फंक्शन हम लोग देखेंगे, input function is used to take user input या take input from user। ठीक है, इनपुट फंक्शन का यूज हम लोग करते हैं यूजर से इनपुट लेने के लिए। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप ऑफ इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग। देखो क्या मतलब है इसका, हम लोग इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं और इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग। यानी कि इसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू भी इनपुट कराओगे तो उसको क्या बना के दे देगा, स्ट्रिंग बना के दे देगा। अगर मैं बात करूं 3 वर्जन की, 3 वर्जन की बात करूं, अगर 3 पाइथन 2 वर्जन की हम बात करें तो वहां पे इनपुट फंक्शन का जो रिटर्न टाइप था वो स्ट्रिंग नहीं था, आप उसमें जिस टाइप की वैल्यू डालोगे इनपुट कराओगे वो उस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता था। क्या मतलब है रिटर्न टाइप का, अभी मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा तो बताऊंगा, समझ आ जाएगा। तो वहां पे टाइप कास्टिंग अभी बताऊंगा आपको, तो टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं थी। यानी कि आपने इनपुट कराया मान लो 10, तो वो
जो वेरिएबल पे होल्ड कराओगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। आपने इनपुट दिया राम तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। लेकिन अगर अगर वर्जन 3 की बात करो, पाइथन वर्जन 3 की बात करो, तो जो इनपुट दोगे, अगर मान लो आपने उसमें टाइप इनपुट दिया 10, वो भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो वैल्यू इनपुट फंक्शन क्या प्रोवाइड कर देता है, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। इसका सिंटेक्स क्या है, इनपुट लेने का सिंटेक्स है, मान लो यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जो भी मैसेज देना है, योर मैसेज, है ना। और इनपुट ले रहे हो तो कहीं होल्ड भी करना पड़ेगा ना, जो इनपुट ले रहे हो तो उसकी वैल्यू को कहीं होल्ड करना पड़ेगा। तो होल्ड करने के लिए कोई वेरिएबल आप बना सकते हो, है ना, वेरिएबल। ठीक है, ये सिंटेक्स है। जैसे अब मैं बात करूं इसके एक एग्जांपल पे आता हूं, तो चलो एग्जांपल पे हम लोग आते हैं। यहाँ पे एग्जांपल पे आते हैं, और इनपुट लेने के लिए आपको अपना नेम इनपुट कराना है, यूजर से अपना नेम इनपुट कराना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, इनपुट। और इनपुट कर दिया, और इनपुट फंक्शन में हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग मैसेज देना है, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम, एंटर योर नेम किया। ठीक है, एंटर योर नेम तो किया, लेकिन ये वैल्यू आप इसमें कुछ टाइप करोगे, देखो मैसेज तो आएगा। मैंने सेव किया, इसको यहाँ पे सेव कर ले रहा हूं मैं, ई के अंदर पाइथन डेमो, सॉरी ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर सेव करना है ना। ये इसको ओपन किया, डेमो 7.py। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। देखो तो केवल मैसेज आएगा, लेकिन इनपुट दोगे कहीं होल्ड नहीं होगा। मैंने यहाँ पे किया पाइथन डेमो 7.py, मैसेज तो आ रहा है। आप इनपुट भी कराओगे, हमने किया राहुल, तो ये मैसेज कहीं आ नहीं रहा है। ये इनपुट तो दिया, लेकिन इसकी वैल्यू को कहीं होल्ड तो करोगे तब तो प्रिंट कराओगे। तो होल्ड करने के लिए यहाँ पे मैसेज देना है। मान लो हमने कॉलन दे दिया, तो ये मैसेज वहां पे दिख के आएगा। तो जो भी इनपुट दोगे उसको कहीं वेरिएबल पे होल्ड करना है। तो वेरिएबल बनाने के लिए, आप वेरिएबल बनाने का आपको रूल मैंने बताया है, मैंने दे दिया। इसको नेम नाम के वेरिएबल को होल्ड कराया। हमने इसको कहाँ पे होल्ड कराया, नेम नाम के वेरिएबल पे होल्ड कराया। अब इसको मैसेज देना है, इसको जैसे हमको ऐसा मैसेज देना है कि योर नेम इज, और जो भी नाम आप इनपुट कराओ, तो क्या क्या करना पड़ेगा, कौन से फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, बताओ, बताइए कौन से फंक्शन का यूज करना पड़ेगा भाई। प्रिंट फंक्शन का। तो यहाँ पे हमने किया प्रिंट किया, और यहाँ पे हमने दे दिया मैसेज योर नेम इज और स्पेस। और ये बताओ कि हमने यहाँ पे नेम कर दिया, क्या सही है, आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा, बताओ, आउटपुट आएगा ना। कितने लोग कह रहे हैं कि आउटपुट आएगा, सही है, बताओ, रिप्लाई करिए। यस, अभिषेक नहीं आएगा, रॉन्ग। क्या करना पड़ेगा, कॉन्केटिनेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिंग मैसेज है और ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे आपको बीच में कोई, इसको दोनों को जोड़ने के लिए क्या यूज करते हैं, अभी मैंने बताया था, कॉलन नहीं, कॉलन देखो यहाँ पे कॉलन कंपल लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपलसरी नहीं है। हाँ, आपने बताया एंड लगाएंगे, नहीं कॉमा यूज करेंगे ना भाई। आपको अभी मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि यहाँ पे स्ट्रिंग में वेरिएबल की वैल्यू को कॉन्केट करने के लिए दूसरे प्रोग्रामिंग में आप प्लस का यूज करते हो, और पीएचपी में डॉट का यूज करते हो, यहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसको रन कराया और लिखा, रन कराने के लिए पाइथन डेमो कौन सा है, 7.py। देखो, इंटर योर नेम, आप अपना नेम इंटर करिए। हमने लिख दिया राहुल सोनी, है ना, राहुल सोनी। तो यहाँ पे मैसेज आया, योर नेम इज राहुल सोनी। ये यूजर इनपुट तो लिया आपने, लेकिन एक पॉइंट और भी हमने वहां पे लिखवाया है, एक पॉइंट और भी लिखवाया है कि क्या इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है ना। इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। अगर इसकी टाइप की बात करो, अगर अगर
मैं यहाँ पे नेम तो कराया हूं लेकिन इनपुट करा रहा हूं, देखो मैंने नेम वहां पे स्ट्रिंग अभी क्या लिखा था, राहुल सोनी, तो राहुल सोनी तो एक स्ट्रिंग है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन, पाइथन डेमो 7.py, है ना, पाइथन डेमो 7.py एंटर किया, एंटर योर नेम, और नेम में हमने कर दिया 10। ये किस टाइप की वैल्यू है, ये किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, लेकिन योर नेम इज क्या आ गया 10। तो ये क्या है, इसका टाइप जो है क्या ये स्ट्रिंग टाइप का है कि इन टाइप का है, आप चेक कराने के लिए चेक कर सकते हो, इसका टाइप चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको कमेंट करूं, इसको मैं कमेंट कर दूं, कमेंट करने के लिए हैश पास किया, इसके टाइप को चेंज करना है, चेक करना है, तो टाइप को चेक करने के लिए एक फंक्शन आपको बताया था हमने, टाइप फंक्शन, और टाइप आप प्रिंट करना है, प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज करोगे, प्रिंट किया, प्रिंट और टाइप किया, टाइप ऑफ किस पे होल्ड करा रहे हो भाई, नेम पे, नेम पे होल्ड करा रहे हो। अब आपने इसमें इनपुट दिया, चलो रन कराते हैं, देखो क्लास किस क्लास टाइप का आएगा, पाइथन डेमो 7.py, और एंटर योर नेम में हमने दे दिया 40। तो ये क्या, इसका डेटा टाइप क्या प्रिंट होके आएगा, आप सभी लोग रिप्लाई करो, क्या किस टाइप का आएगा, स्ट्रिंग आएगा कि इंट आएगा, इंट आएगा क्या, इंट आएगा, इंट आएगा, नहीं, देखो सभी लोग कह रहे हैं इंट आएगा, काफी लोग कह रहे हैं स्ट्रिंग आएगा। अभी मैंने जब इनपुट फंक्शन का डिफिनीशन हमने लिखवाया तो आपको बताया कि उसका रिटर्न टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, आप इसमें इंटीजर भी दोगे, आप इंटीजर टाइप की वैल्यू टाइप करोगे, आप फ्लोट टाइप की वैल्यू टाइप करोगे, आप बुलियन टाइप की वैल्यू, बुल टाइप की वैल्यू टाइप करोगे, लेकिन सबको वो क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा, क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। देखो मैंने एंटर किया, यहाँ पे एंटर किया और क्या आया, क्लास str, लेकिन जबकि आपने टाइप क्या किया था 40, और ये आया str, यानी कि देखो स्ट्रिंग, यानी कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है वही मैंने बताया कि आप कुछ भी इनपुट फंक्शन में आप इंटर करोगे उसको वो क्या बना देगा, स्ट्रिंग बना देगा। लेकिन हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा है कि अब हमें कन्वर्जन करना है, यानी कि टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं इसी लाइन की, चलो दूसरे लाइन पे मैं आता हूं, दूसरे लाइन पे आता हूं, तो दूसरे लाइन पे आता हूं, मैंने दो नंबर इनपुट कराए, दो यूजर से नंबर इनपुट कराना है, दो नंबर इनपुट कराना है, हमने कर दिया, एक नम1 नाम का वेरिएबल लिया और यहां पे किया इनपुट, और हमने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर किया, और एक और यूजर से इनपुट कराया और उसको वेरिएबल 2 पे num2 पे होल्ड कर लिया, और यहां लिखा एंटर सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर, ठीक है। अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, इसके रिजल्ट को एक वेरिएबल आरएस नाम का वेरिएबल बनाया, वेरिएबल ऐसे आरएस नाम का हमने बना लिया, और दोनों को ऐड करना है, तो num1 प्लस num2 किया, ठीक है, num1 प्लस num2 किया, और इसके रिजल्ट को प्रिंट कराना है, रिजल्ट को प्रिंट कराना है, तो हमने यहां पे दे दिया रिजल्ट इज, और जो भी मैसेज देना है, और यहाँ पे आरएस कर दिया। अभी इसमें क्या प्रॉब्लम है, अभी मैंने इसको रन कर दिया, सेव कराया, सेव करने के बाद हमने डेमो 8.py किया, सेव कर दिया। अब ये बताओ कि हमने यहाँ पे देखो इसको रन कराते हैं, और हमने किया पाइथन डेमो, कौन सा है, डेमो 8 है, डेमो 8.py, और रन कराते हैं, तो एंटर फर्स्ट नंबर आपने किया 10 इनपुट कराया, एंटर किया, फिर 10 इनपुट कराया। अब ये बताओ कि रिजल्ट क्या आएगा, आप बताओ, सभी लोग को रिप्लाई करना है कि रिजल्ट क्या आएगा, क्या 20 आएगा कि 1010 आएगा, 20 आएगा, नहीं 20 आएगा, 10 आएगा, देखो सभी लोग सही रिप्लाई कर रहे हो, 1010 आएगा, 20 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आपको अभी मैं आगे आपको ऑपरेटर बताऊंगा, तो देखो रिजल्ट देख लो क्या आ रहा है, 1010 आ रहा है, क्योंकि आपको पता है, एंटर किया, रिजल्ट इज 1010,
क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप क्या है, ये इनपुट फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। यानी कि आपने तो किया था ये 10, लेकिन इसको ये कैसा 10 बना दिया है, इसको ये जो इनपुट फंक्शन था स्ट्रिंग टाइप का 10 बना दिया है। आपने फिर दूसरे टाइम क्या किया है, 10 इनपुट किया है, लेकिन इनपुट फंक्शन ने उसको कैसा 10 बना दिया है, स्ट्रिंग टाइप का बना दिया है। और दो स्ट्रिंग को आप जोड़ोगे, यानी कि अगर आप देखो, अगर आप जैसे ये दो स्ट्रिंग है, अगर मैं बात करूं एक नेम पे है, मान लो एक नेम पे है, नेम नाम का एक वेरिएबल हमने बनाया और यहां पे लिख दिया टेकफाइल। क्या लिखा? टेकफाइल। टेकफाइल। और नेम वन नाम का वेरिएबल बनाया, इस पे लिख दिया टेक्नोलॉजी स्पेस टेक्नोलॉजी, है ना, टेक्नोलॉजी। अब दोनों को ऐड करके जब आप प्रिंट कराओगे, नेम, यहां पे हमने लिखा नेम प्लस नेम वन, क्या किया, नेम प्लस नेम वन किया, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ? हमने यहां पे लिखा टेकफाइल और स्पेस टेक्नोलॉजी और दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने के बाद हमने प्रिंट कराया, तो क्या क्या मैसेज आएगा? टेकफाइल टेक्नोलॉजी आएगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगा कि ये कॉन्केट हो जाएगा, दो स्ट्रिंग को जब जोड़ोगे तो एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, है ना। वैसे ही जो 10 था एक स्ट्रिंग बन गया था और दूसरा 10 था वो भी स्ट्रिंग बन गया था। जब दोनों को ऐड कर रहे थे तो दोनों ऐड होके पास पास आ जा रहे थे, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यानी कि फिर से स्ट्रिंग बन गया है, उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें टाइप कास्टिंग की जरूरत पड़ती है। अब टाइप कास्टिंग क्या होता है, कन्वर्जन क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, है ना। यानी कि इसको अगर आप आउटपुट प्रिंट कराओगे तो देखो, रन कराते हैं, रन कराया, पाइथन डेमो 8.py, है ना, 4 5, तो ये क्या आएगा, 9 आएगा कि 45 आएगा बताइए? ये आएगा 45 और टेकफाइल टेक्नोलॉजी आया, क्यों? क्योंकि ये कॉन्केट हो गया है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए यानी कि जो इनपुट ले रहे हो वो स्ट्रिंग बन गया है, उसको कन्वर्ट करके फिर से स्ट्रिंग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, है ना। तो टाइप कन्वर्जन करने के लिए, यानी कि ये स्ट्रिंग बन गया है, स्ट्रिंग बन गया है और उसको इंट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ फंक्शंस हैं। अब ये क्या होते हैं आपको मैं आगे अभी टाइप कन्वर्जन बताता हूं। यानी कि फिर से मुझे इंट में कन्वर्ट करना है तो इंट फंक्शन का यूज करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करना है, अभी मैं इसको डिटेल्स में अभी लिखवाऊंगा टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग होता क्या है। यानी कि अब देखो, अब रिजल्ट आपका सही आएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, जो स्ट्रिंग था उसको इंट में कन्वर्ट कर दिया है। ये जो स्ट्रिंग बन के आया था, यानी कि इनपुट लिया, इससे इनपुट लिया num1 पे वेरिएबल पे आया, इससे इनपुट लिया num2 वेरिएबल पे आया, और इसको यानी कि स्ट्रिंग बन गया था, इसको कन्वर्ट करके फिर से आपने इंट कर दिया, और ये स्ट्रिंग था इसको फिर से इंट कर दिया, तो अब कन्वर्ट होके इसका रिजल्ट, यानी कि इसमें 10 इनपुट कराओगे तो 10 आएगा, और इसमें भी इनपुट कराओगे तो 10 आएगा। वो इंटीजर टाइप का है, तो दोनों ऐड होके रिजल्ट इसमें आ जाएगा और इसको प्रिंट करा दिया। देखो रन कराते हैं, पाइथन डेमो कौन सा है, 8.py, ठीक है। अब हमने किया 5 और यहाँ पे 4 किया, तो रिजल्ट इज 9, कन्वर्ट हो गया है। तो ये 9 ये इंट है क्या, ये इंट है क्या, ये कुछ फंक्शंस हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप कास्टिंग क्या होता है ना। एक देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होता है। तो अब टाइप कास्टिंग का डेफिनेशन देखो, पाइथन 1, टाइप कास्टिंग, क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग, या इसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन।
टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। देखो होता क्या है, टाइप जो देखो टाइप कास्टिंग यही होता है, यानी कि एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, टाइप कन्वर्जन या टाइप कास्टिंग। ये जो आप इनपुट करा रहे थे, नम पे किस टाइप का डेटा आ रहा था बताओ, जो आप इनपुट करा रहे थे उस पे डेटा इंट है, हाँ बताओ, इस पे जो आप इनपुट करा रहे थे तो वो डेटा किस टाइप का आ रहा था, किस डेटा टाइप का आ रहा था, स्ट्रिंग टाइप का आ रहा था। उसको आपने कन्वर्ट करके किस डेटा टाइप में कर दिया, किस टाइप में कर दिया, इन टाइप में कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि एक डेटा टाइप से एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। ये जो प्रोसेस है, यानी कि स्ट्रिंग को आपने क्या कर दिया, इंट में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग को आपने किसी स्ट्रिंग डेटा टाइप की वैल्यू को आपने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, किसी बुलियन टाइप की। अब ये इसके वेरियस पॉसिबिलिटी होते हैं, अभी मैं बताऊंगा कि किस टाइप के डेटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। बुल टाइप के डेटा को आपने इंट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये कैसे पॉसिबल है, इसके कितने फंक्शन है ना। तो ये एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो ये प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग। तो चलो हम लोग लिख लेते हैं इसके बारे में, और इसके कितने फंक्शन हैं वो नोट कर लेते हैं, है ना। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग one data type value to another data type is known as टाइप कास्टिंग और टाइप कन्वर्जन, है ना। क्या बोलते हैं, यानी कि एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। एक मिनट, कहां चले गए, है ना, टाइप कन्वर्जन। अब इसके कितने फंक्शन है, टाइप कास्टिंग के कुछ फंक्शन है, कितने फंक्शन है भाई, देयर आर वेरियस फंक्शन अवेलेबल, वेरियस बिल्ट इन फंक्शन बोल सकते हैं, बिल्ट इन फंक्शन अवेलेबल इन पाइथन। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन है भाई, कितने फंक्शन है टाइप टाइप कास्टिंग के। पहला तो आपने देखा बिल्ट इन फंक्शन का मतलब, बिल्ट इन फंक्शन का मतलब बने बनाए फंक्शन, है ना, पहले से यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं। बिल्ट इन फंक्शन मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल हैं टाइप कास्टिंग करने के लिए। पहला है इंट फंक्शन, है ना, इंट फंक्शन। दूसरा है फ्लोट फंक्शन, तीसरा है बूल फंक्शन, चौथा है str फंक्शन। आपको डेटा टाइप मैंने बताया था, वैसे यहाँ पे अब क्या है, चार अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक है, नोट कर रहे हो कि नहीं आप लोग, क्यों नोट कर रहे हो कि नहीं बताओ, देखें। देखो जो डिप्लोमा के स्टूडेंट है ना, उनके ये सारी चीजें हैं, पूरे सिलेबस में है पाइथन, और ये पूरा डेटा टाइप, टाइप कास्टिंग, फंक्शन, ऑपरेटर, है ना, आइडेंटिफायर, वेरिएबल, पूरा एक एक पॉइंट से आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे। अगर आगे का हो सकता है आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, उनके पूरे सिलेबस में ये है, पूरे एक एक टॉपिक्स हैं जो हम कवर करते हैं, जो नोट्स कराते हैं, ये प्रॉपर आप नोट बनाओ, आगे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा, है ना। वेरी गुड, सभी लोग नोट कर रहे हो, पीडीएफ मुझे भेज देना सभी लोग, ठीक है।
हाँ 5th सेम में है। और आने वाले सेमेस्टर में जावा भी होगा ना आपके, तो जावा हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा जावा का पूरा लेक्चर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आप वहां से भी जावा प्रोग्रामिंग पढ़ सकते हो फ्री में। वहां पे चैनल पे हम लोग यूट्यूब चैनल पे अपलोड हम लोगों ने किया है, तो वहां से आप पूरा रीड कर सकते हो। चलो, तो ऐसे नोट करते रहो। हाँ, तो ये हमने 4 फंक्शन आपको बताए। 4 फंक्शन है, कौन कौन से? इंट फंक्शन है ना, str फंक्शन, बूल फंक्शन और फ्लोट फंक्शन। तो इंट फंक्शन का क्या काम है? इंट फंक्शन का काम क्या है? इंट फंक्शन, चलो पहला हम लोग देखते हैं इंट। इंट फंक्शन is used to convert, एक मिनट स्क्रॉल कर दें, to convert another data type value to int, यानी किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन का यूज करते हैं। इंट फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अनदर टाइप वैल्यू टू इंट, यानी कि इंट में कन्वर्ट करने के लिए किसी दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू को इंट में कन्वर्ट करने के लिए इंट फंक्शन का यूज करते हैं, जो कि आपने अभी देखा है ना। तो अब चलो देखते हैं इसके कितने वेरियस पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। अब ये बताओ कि इंट फंक्शन क्या राम को इंट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? बताओ, है ना? क्या राम को इंट में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? बताओ, बताइए। यस, क्या कर कन्वर्ट करके क्या कर लोगे राम को इंट में? बताओ। अच्छा, किया जा सकता है क्या? बताओ भाई। नहीं किया जा सकता। अगर यही स्ट्रिंग कैसा होता, अगर ये स्ट्रिंग मान लो कि 50 है, ये किस टाइप का? ये भी तो एक स्ट्रिंग है। आपको पता है कि डबल डबल या सिंगल कोड के अंदर आप कुछ भी लिख दिए वो क्या हो गया? स्ट्रिंग हो गया, चाहे इंटीजर ही क्यों ना लिख रहे हो आप। तो ये इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? बताओ, कन्वर्ट किया जा सकता है। आप अपने आप को इंट में कन्वर्ट कर लोगे? बताओ, अपने नाम को। नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ देखो, तो अब हम लोग इसके वेरियस पॉसिबिलिटीज क्या हैं, चलो एक प्रोग्राम में देखते हैं। तो चलो प्रोग्राम में आते हैं। हाँ, यहां पे हमने किया, चलो प्रिंट फंक्शन, प्रिंट करने के लिए हमने प्रिंट फंक्शन यूज किया। इंट ऑफ हमने किया, इंट ऑफ हमने किया मान लो 10। ये तो सही है, इंटीजर में ये आउटपुट क्या आएगा? अगर 10 को इंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? वो इंटीजर है, इंट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा भाई? 10 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? चलो, मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद और ऑनलाइन ट्रेनिंग, देखो ये इस पे ट्रिकी क्वेश्चन बहुत बनते हैं और इसको मैं डिटेल्स में कराने वाला हूं। मैं एक मिनट में सेव कर लूं इसको। डेमो 9.py सेव किया। चलो, तो ये आएगा 10 आएगा। अब ये बताओ कि हमने प्रिंट किया, प्रिंट ऑफ कर दिया, इंट ऑफ हमने कर दिया 10.6, क्या आएगा आउटपुट? बताओ। ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, फ्लोट है, लेकिन हम अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, अगर इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इसकी इंटीग्रल वैल्यू क्या होगी? 10 होगी, है ना। पॉइंट हट जाएगा और क्या आ जाएगा? 10, है ना। अगर मैं बात करूं तो देखो, इसको अभी पहले रन कराते हैं। तो इसका इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो आउटपुट क्या आएगा? 10 आएगा। पहले इसको रन कराते हैं, फिर बहुत सारे इसके वेरियस पॉसिबिलिटीज हैं जो आपको दिखाते हैं। यहाँ पे रन कराते हैं डेमो, एक मिनट, पाइथन डेमो 9.py रन कराया। देखो 10 आया। और बताओ, अब ये बताओ कि हमने यहाँ पे प्रिंट किया और प्रिंट ऑफ, इंट ऑफ हमने, ये देखो प्रिंट फंक्शन तो आपको पता है कि आउटपुट प्रिंट कराने के लिए हमने इसमें इसके अंदर लिख रहे हैं।
अगर हमने यहां पे इंट ऑफ कर दिया ट्रू, बताओ इसको कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं? कितने लोग रिप्लाई देखते हैं सही, कितने लोगों ने रिप्लाई किया है? चलो बताओ, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है? इसका इसका आउटपुट क्या आएगा? सभी लोग रिप्लाई करो। देखो काफी लोग सही रिप्लाई कर रहे हो। मैं पब्लिकली कर 4, बताओ क्या आएगा? आउटपुट क्या आएगा? नहीं कन्वर्ट होगा। 111 नहीं। अब देखो ये आएगा, क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि पता है कि जो कंप्यूटर आपका है वो इंटरनली क्या जानता है? 0 या तो 1 जानता है। अब ट्रू का मतलब होता है क्या? 1, और फॉल्स का मतलब है 0। यानी कि पूरे पाइथन की प्रोग्रामिंग में आपको अगर 0 लिखना है तो फॉल्स यूज कर सकते हो, और ट्रू लिखना है तो और उसके 1 के जगह पे ट्रू भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंटरनली ट्रू को पाइथन ये सिस्टम क्या जानता है? ट्रू को क्या जानता है? 1, और इंटरनली फॉल्स का मतलब क्या है? 0। यानी कि क्या आएगा इसका? अगर ट्रू को इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? आउटपुट 1 आएगा। क्लियर हुआ? देखो मैंने इसको रन कराया और पाइथन पाइथन डेमो 9.py रन कराया, 1 आया। चलो अब बताओ, और भी रिप्लाई करना है आपको? नेक्स्ट आते हैं। प्रिंट ऑफ हमने कर लिया, प्रिंट ऑफ इंट ऑफ हमने कर लिया फॉल्स, क्या आएगा? क्या आएगा? रिप्लाई करो। हाँ 0 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ पे 0 आएगा। चलो प्रिंट ऑफ इंट ऑफ, चलो कौन लास्ट में रिप्लाई किया है? चलो विशाल का ही हमने कर दिया। विशाल, क्या विशाल इंट में कन्वर्ट हो जाएंगे? बताइए क्या आएगा इसके केस में? क्या आएगा? एरर आएगा। नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा? एरर। क्या मैसेज आएगा? एरर मैसेज आएगा, है ना? तो देखो यहाँ पे मैसेज आया एरर, यानी कि अब देखो इसको मैं एक बार आउटपुट दिखाता हूं, तो देखो रन कराता हूं। पाइथन डेमो क्या था? 9 था क्या? देखो प्रॉब्लम आया, आया ना? ये आया 10, ये आया 10, ये 1, ये 0, और यहाँ पे वैल्यू इनवैलिड लिटरल का एरर आ रहा है, वैल्यू एरर, वैल्यू एरर आ रहा है, यानी कि इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, एरर आया। चलो ये तो ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर लिया। अब बताओ, हमने प्रिंट ऑफ इंट ऑफ हमने कर लिया इम्पटी, इम्पटी कर लिया। कुछ नहीं है इसमें, क्या आएगा देखो? रन कराया पाइथन डेमो 9.py, और आया, ये भी ये क्या है? स्ट्रिंग लिटरल है, तो ये भी क्या आया? एरर आया। चलो एरर आया, इसको भी मैंने कमेंट किया। अब बताओ कि हमने इसको कमेंट किया, इसको हटाया, और यहाँ पे लिखा ट्रू, क्या आएगा? हमने लिखा है ट्रू, क्या आएगा? बताओ ये कन्वर्ट किया जा सकता है क्या? क्यों नहीं? 0 आएगा? नहीं, इसलिए 0 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो पाइथन में कीवर्ड आपको मैंने बताया था, कीवर्ड जो पाइथन में होता है उसका टी क्या होता है? कैपिटल होता है, मैंने पहले दिन ही नोट कराया था। तो इसके केस में भी क्या आएगा? एरर आएगा, आएगा ना? ठीक है, चलो तो ये इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने आपको समझ आया। और नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अगर मैंने किया प्रिंट ऑफ, हमने किया प्रिंट ऑफ इंट ऑफ, क्या वो चार्जिंग देख लो है ना बैटरी? प्रिंट ऑफ इंट ऑफ हमने कर लिया, स्ट्रिंग लिटरल किया, और 10.10 हमने कर लिया। बताओ
10 कर लिया तो क्या आउटपुट क्या आएगा? अब बताओ, अब बताइए, अब आउटपुट क्या आएगा? बताओ भाई। अब ये स्ट्रिंग है लेकिन इंटीजर बेस है, इंटीजर बेस है यानी कि ये कन्वर्ट अब हो सकता है। यानी कि अभी तो मैंने कन्वर्ट किया था, यूजर से इनपुट लिए थे आप, और 10 था इंटीजर टाइप का, तो वो सॉरी स्ट्रिंग टाइप का, तो वो कन्वर्ट होके आउटपुट क्या आ जाएगा इसका? ये आ जाएगा 10, यानी कि ये आउटपुट आएगा। देखो रन कराते हैं, पाइथन डेमो 9.py, देखो आया। तो ये, और इसको अब चेक भी कर सकते हो, टाइप अगर चेक करना है इसका, तो टाइप चेक करने के लिए क्या बताया है, आप इसको टाइप फंक्शन के अंदर रख लो तो आपको पता हो जाएगा। तो ये था आपका इंटीजर में कन्वर्जन। अब हम लोग आते हैं फ्लोट, फ्लोट पे, एसटीआर पे। यहाँ पे आते हैं और फ्लोट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन is used to convert other type value to float, floating type value। क्यों? यानी कि अगर इसका एग्जाम्पल देखो आप तो क्या होगा, अगर इसका एग्जाम्पल डिफरेंस वेरियस, इसके पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं, आप नोट करना है तो नोट करते रहना, मैं लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट आप ले लेना या तो मैं दिखा दूंगा, एसएस ले लेना। तो अगर फ्लोट फंक्शन की बात करो, प्रिंट किया मैंने, प्रिंट ऑफ, अभी देखो केवल यूज इसका बता रहा हूँ, इसका हम लोग अभी डेफिनेशन और उसका सिंटेक्स में बता रहा हूँ, अभी इसका यूज हम लोग प्रोग्राम में करेंगे, किसी बड़े प्रोग्राम में। तो अगर आप बात करो फ्लोट ऑफ 10, तो फ्लोट ऑफ 10 की फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या होगी बताओ आप? इसको मैंने सेव किया टेकफाइल ऑनलाइन ट्रेनिंग, demo10.py, बताइए क्या होगा भाई, बताओ। 10.0 है ना, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और इसको फ्लोट में कन्वर्ट करोगे तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, 0। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रिंट, प्रिंट आपने किया फ्लोट, चलो इसको हमने कर लिया फ्लोट ऑफ, फ्लोट ऑफ हमने कर लिया मान लो 20.678, इसका आउटपुट क्या आएगा? ये स्ट्रिंग टाइप का है लेकिन ये फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसका आउटपुट क्या आएगा भाई? 20। ये स्ट्रिंग है लेकिन आप कन्वर्ट करोगे फ्लोट में तो ये कन्वर्ट होके क्या आ जाएगा? 20.678 आएगा। फ्लोट ऑफ, प्रिंट ऑफ, प्रिंट ऑफ आपने फ्लोट ऑफ किया, हाँ फ्लोट ऑफ किया ट्रू, बताओ क्या आएगा आउटपुट? सभी लोग रिप्लाई करो, इसका आउटपुट क्या आएगा? रिप्लाई करिए भाई। 1.0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबने सही रिप्लाई किया है। क्या आएगा? 1.0, यानी कि इंटरनली इसको क्या समझता है भाई? 1 समझता है, तो 1 का फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू क्या हो जाएगा? 1.0। और प्रिंट ऑफ हमने कर लिया, प्रिंट ऑफ फ्लोट ऑफ फॉल्स किया तो क्या आएगा? तो क्या आएगा भाई? 0.0, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमने यहां पे किया प्रिंट ऑफ फ्लोट ऑफ ट्रू, तो क्या आएगा? इसके केस में एरर आएगा क्योंकि ट्रू यहाँ पे क्या है? स्मॉल में, है ना? ठीक है, क्लियर है इतना? तो अब इसको रन करा लेते हैं, लास्ट वाले में देखना एरर आएगा, इसको रन करा लेते हैं, देखो सेम ऐसा। अब देखो बुलियन वाले में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, देखना मैंने किया पाइथन
पाइथन डेमो 10.py और रन कराया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया आपका 10.0, इसको मैंने हटाया, 10.0 20.678 आया। यहाँ पे देखो 1.0 1.0 0.0 0.0 एंड एरर वैल्यू एरर नेम एरर। यहाँ पे नेम जो है ये इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है ट्रू, इसलिए ये एरर आ रहा है। तो आपको ये समझ आया, फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू समझ आई। अगर आपने यहाँ पे कर दिया प्रिंट ऑफ फ्लोट ऑफ टेक्सपाइल, तो टेक्सपाइल फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि किसको कन्वर्ट कर सकते हो फ्लोट में, किसको इंट में कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीजें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। तो इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब हम लोग आते हैं बूल फंक्शन पे, है ना। बुलियन टाइप कन्वर्जन देखते हैं। bool function is used to convert other data type value to boolean type, एक मिनट, टाइप वैल्यू। अब बुलियन टाइप में इसमें कैसे वैल्यू होंगे भाई, या तो केवल ट्रू होंगे या तो केवल फॉल्स होंगे। और ट्रू फॉल्स भी क्या, कैपिटल में पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे, यानी कि बूल फंक्शन इज यूज्ड टू कन्वर्ट अदर डेटा टाइप वैल्यू टू क्या, बुलियन वैल्यू। यानी कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, और ट्रू फॉल्स भी कैसा है, एफ कैपिटल और टी कैपिटल। क्लियर है ना। तो अब देखो, अब इसमें बुलियन फंक्शन में देखो कि अब यहाँ पे आपको समझना है। देखो हमने यहाँ पे बनाया, चलो अब ये बताओ कि हमने प्रिंट किया, बूल में कन्वर्ट किया और हमने कर दिया 1। 1 का बुलियन वैल्यू बुल में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बताओ। इसको मैंने सेव किया, इसको आप बताओ कि क्या होगा। मैंने यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर आते हैं, टेक फाइल और पाइथन के अंदर मैंने डेमो 11.py सेव किया। क्या आउटपुट आएगा, हाँ एरर आएगा। ट्रू, ट्रू स्मॉल में कि कैपिटल में, ये क्या ऐसा आउटपुट आएगा क्या बताओ, सही है। ट्रू कैपिटल है ना, आपको पता है ट्रू कैपिटल। अगर मैं बात करूं 1.0, क्या आएगा, ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा बताओ। अगर मैं बात करूं ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। देखो दिखाते हैं आपको, रन कराया, रन कराया, ट्रू आया। पाइथन पाइथन डेमो 11.py आया ट्रू, ठीक है, इतना सही है। फिर मैंने इसको कंट्रोल जेड किया और यहाँ पे आया, ये क्या है, ये है 1, इसको मैंने हटाया, अभी भी इतने केस में आपको क्लियर है कि अभी भी ट्रू आया। पाइथन डेमो 11.py ट्रू आया, ठीक है। आपने क्या किया और किया, प्रिंट ऑफ, चलो इसको मैं डुप्लीकेट क्रिएट कर लेता हूं। हाँ अब किया 0, क्या आएगा, चलो इतना आपने बताया, इसका भी आया फॉल्स, ठीक है, बहुत सही। फॉल्स आया, 0 है तो क्या आएगा भाई, फॉल्स आएगा। 0.0 किया,
चलो ये भी आपने सही बताया। क्या आया, क्या आएगा 0.0 का क्या आएगा भाई, फॉल्स आएगा। अगर मैं बात करूं 10 का, क्या आएगा बताओ अब क्या आएगा, क्या आएगा, एरर आएगा। नहीं, देखो जब भी कोई वैल्यू अगर नॉन जीरो है, देखो इसके केस में क्या आएगा, ट्रू आएगा। कैसे, बुलियन में क्या होता है कि केवल जीरो पे ही ट्रू आएगा, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जीरो पे केवल फॉल्स आएगा। जीरो है, ये जीरो है कि नहीं है, तो ये फॉल्स आएगा, ये भी जीरो है फॉल्स आएगा। नॉन जीरो कोई भी वैल्यू है क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या है, वन है, नॉन जीरो है कि नहीं है, ये क्या है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ट्रू आएगा। ट्रू हमेशा आएगा, केवल नॉन जीरो के कंडीशन में हमेशा ट्रू आएगा, केवल जीरो के कंडीशन में फॉल्स आएगा। समझ रहे हो, यानी कि ये क्या है, ये नॉन जीरो है कि नहीं है, ट्रू आएगा। देखो एक बार रन करा के देखो, पहले रन कराता हूं तो फॉल्स केवल तीन कंडीशन में आएगा, एक नॉन जीरो, एक इम्पटी स्ट्रिंग। अभी इम्पटी स्ट्रिंग आगे बताऊंगा मैं आपको। पाइथन डेमो 11.py और देखो आया है कि नहीं आया है, देखो वन आया, ट्रू ट्रू, फॉल्स, जीरो जीरो है, फॉल्स आया, जीरो है, फॉल्स आया, और 10 पे क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि ये 10 क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू आएगा। बताओ ये क्या है, इस पे क्या आएगा, बूल ऑफ, एरर आएगा क्या, हमने किया 10, बताओ क्या आएगा, क्या आएगा आउटपुट, एरर आएगा। देख लो एरर आ रहा है क्या, क्या बताया अभी आपको, अभी मैंने बताया कि नॉन जीरो पे क्या आएगा, क्या आएगा, नॉन जीरो पे हमेशा, ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो हमेशा ट्रू आएगा। ये जीरो क्या है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है क्या, ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो अगर वैल्यू जीरो नहीं है तो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर बात करो, अगर बात करो 10 किया, अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर 45 पॉइंट जो भी लिखा है, क्या आएगा बताओ भाई, बताओ रिप्लाई करो, ट्रू आएगा। हाँ कैपिटल ट्रू, नॉन जीरो है, ट्रू आएगा। तो ये कन्वर्जन है। और सॉरी, है ना, एक केस और है इम्पटी स्ट्रिंग के केस में, प्रिंट ऑफ, अगर बूल ऑफ हमने कर दिया इम्पटी स्ट्रिंग, यानी कि ये इम्पटी है कि नहीं है, इम्पटी है, तो इस केस में आपका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इस केस में फॉल्स आएगा, या तो सिंगल है, सिंगल इम्पटी स्ट्रिंग है तो फॉल्स आएगा, है ना, यानी कि ये जीरो के इक्वल ही होता है, इम्पटी स्ट्रिंग है तो फॉल्स आएगा, ये भी इम्पटी स्ट्रिंग, सिंगल का इम्पटी स्ट्रिंग है तो फॉल्स आएगा, या तो नॉन जीरो है तो फॉल्स आएगा, उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो क्या आएगा, ट्रू आएगा, है ना। तो देखो कन्वर्ट कर लेते हैं, रन करा लेते हैं, पाइथन डेमो, पाइथन डेमो 11.py रन कराया, देखो क्या आ रहा है, देखो फॉल्स, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ट्रू आ रहा है, यही आउटपुट इधर भी है, इधर भी है, देख रहे हो आप। तो नॉन जीरो के कंडीशन में हमेशा क्या आएगा, हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा, और जीरो के कंडीशन कंडीशन में हमेशा फॉल्स आएगा, और इम्पटी स्ट्रिंग के कंडीशन में फॉल्स आएगा। ये क्लियर हुआ आपको, क्यों बताओ। हम्म, अब हम लोग देखते हैं str फंक्शन। str फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, वैसे ही सेम आप नोट बना सकते हो। str फंक्शन का यूज करते हैं किसी अदर डेटा टाइप के वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए, है ना, किसी अदर डेटा टाइप के वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, बहुत सारे विंडोज ओपन हो गए हैं, मैं इसको क्लोज कर लूं। हाँ,
तो देखो str to convert other type value to string, है ना। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आप str फंक्शन का यूज करते हो। चलो, यानी किसी भी टाइप की वैल्यू को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहते हो, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। चलो, मैंने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का वेरिएबल बनाया, इस पे 10 असाइन किया, तो इसका टाइप क्या है भाई, अभी क्या है, अभी इसका टाइप क्या है। अगर टाइप प्रिंट कराओगे, अगर इसकी टाइप प्रिंट कराओगे तो क्या होगा, टाइप ऑफ अगर करोगे नम तो क्या आएगा, किस क्लास का आएगा। देखो सेव करते हैं ई के अंदर, है ना। तो हमने कर लिया टेक फाइल, इसको ओपन किया और सॉरी demo12.py, ठीक है। तो किस क्लास का आ रहा है भाई, देखो ये आ रहा है str टाइप का आएगा क्या, नहीं, ये सामने से मैंने बताया था कि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, जैसी वैल्यू आप स्टोर इस पे कराओगे उस टाइप का ये डेटा टाइप बन जाएगा, ये वेरिएबल उस टाइप का बन जाएगा। रन कराएंगे तो अभी किस टाइप का आएगा, इंट टाइप का आएगा। देखो पाइथन demo12.py रन कराया, इंट क्लास का। लेकिन अगर इसी को आप क्या करना चाहते हो, इसको आप str में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमने एक वेरिएबल बना लिया num1 नाम का, या नम में ही स्टोर करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नम में हमने क्या कर लिया, इसको str में कन्वर्ट कर लिया, str ऑफ क्या कर लें, नम, क्यों, नम में कर लिया। या तो num1 कर सकते हो, num1 पे होल्ड करा सकते हो, या तो num पे करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इस num को क्या कर लिया है, str में, यानी कि str में कन्वर्ट कर लिया और फिर किसमें होल्ड करा लिया भाई, num1 को। अब यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे num1 का टाइप, तो क्या आएगा, चेक कर सकते हो, टाइप ऑफ क्या कर लें, टाइप ऑफ अगर आप करोगे num तो क्या आएगा, टाइप ऑफ अगर आप करोगे नम की मैं बात कर रहा हूँ, num1 की नहीं कर रहा हूँ, नम की बात कर रहा हूँ, बताओ। तो नम क्या है, नम तो अभी इंटीजर टाइप का ही है, लेकिन num1 पे जो होल्ड करा रहे हो वो str टाइप का है, वो str टाइप का है। तो इसको आप क्या कर लो, इसको देखो प्रिंट कराया, और अब इसको प्रिंट कराओगे तो ये, अब ये जो इंटीजर टाइप में है, लेकिन आपने कन्वर्ट इसको किस में कर दिया है, स्ट्रिंग टाइप में, और होल्ड करा लिया num1 पे, और इसको प्रिंट कराओगे तो अब क्लास इसका क्या आएगा, ऊपर तो आएगा यहाँ पे इंट टाइप का, लेकिन नीचे यहाँ पे प्रिंट करोगे क्या आएगा, str टाइप का। पाइथन डेमो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, बड़े आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, प्रोग्राम बनाओगे ना, तो वहां पे चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये डीपली आपको एक एक अलग अलग से प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। तो demo12.py, और देखो यहाँ पे इंट आया है और उसको आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलो, तो टाइप कन्वर्जन के आपने चारों फंक्शन आपने देख लिया। अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल से क्या स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे ऑपरेटर। ऑपरेटर का भी इसमें बहुत सारे बहुत सारे ऑपरेटर हम लोग देखेंगे। इससे पहले एक और प्रोग्राम हम लोग देख लेते हैं इस पे। जैसे आपने फर्स्ट इनिशियल लेटर को कैपिटल करने देखा था, हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट इनिशियल लेटर को कैपिटल करने देखा था, वैसे हमें क्या करना है कि यूजर से इनपुट लेना है ना, और उसके फर्स्ट और लास्ट इनिशियल लेटर को हमको कैपिटल करना है। क्या करना है, फर्स्ट इनिशियल लेटर को कैपिटल करना है, और लास्ट इनिशियल लेटर सॉरी और लास्ट कैरेक्टर को कैपिटल करना है, उसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया, पहले तो हमने लिया इनपुट, ठीक है, इनपुट लिया, और या तो हमने कर लिया नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे हमने किया इनपुट। ये प्रोग्राम आप सभी लोग करना, है ना। एंटर योर, हमने लिखा एंटर योर नेम, ठीक है, एंटर योर नेम किया, है ना। अब इसको प्रिंट कराओगे तो जो भी आप इनपुट कराओगे वो तो प्रिंट हो जाएगा। हमने लिख दिया यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और
लिखा यहाँ पे नेम को ही प्रिंट कराया, तो अभी क्या होगा, जो इनपुट कराओगे वही प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हमें मान लो कि हमने इनपुट कराया, सपोज करो कि मैंने इनपुट कराया टेक फाइल, हमने क्या इनपुट कराया, टेक फाइल, तो हमें ऐसा आउटपुट आना चाहिए, हमने किया टेक फाइल, तो आउटपुट कैसा दिखाना है, हमें दिखाना है टी कैपिटल और ई कैपिटल, टेक फाइल है ना, टेक फाइल का टी कैपिटल दिखाना है, पहला इनिशियल लेटर कैपिटल दिखाना है और लास्ट वाला इनिशियल लेटर कैपिटल दिखाना है। इसके लिए एक प्रोग्राम बनाना है। आप जो कुछ भी इनपुट करो, जो कुछ भी इनपुट करो उसका पहला इनिशियल लेटर कैपिटल बनाना है और लास्ट वाला इनिशियल लेटर कैपिटल बनाना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहला इनिशियल लेटर कैपिटल करने के लिए आप क्या कर लोगे, बताओ। आपको मैंने अभी बताया कि नेम आप पहला जो भी आप इनपुट करा रहे हो किस पे आएगा, नेम पे आएगा, तो नेम आप 0 डॉट अपर कर सकते हो, तो पहला इनिशियल लेटर तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। देखो ऐसा करना है कि हमने इनपुट कराया टेक फाइल, इसमें इनपुट कराया, मान लो आपने टेक फाइल टेक्नोलॉजी, इनपुट कराने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हो तो नेम वेरिएबल पे आएगा। हमें क्या करना है कि टेक फाइल मान लो इनपुट कराया, जो भी आपने अपना नाम इनपुट कराया, तो नाम का पहला लेटर और लास्ट लेटर कैपिटल करना है। क्या करना है, जैसे टेक फाइल है, हमने स्मॉल में टेक फाइल इनपुट कराया, लेकिन इसमें क्या करना है कि पहला इनिशियल लेटर और लास्ट वाला लेटर कैपिटल करना है। ये कन्वर्ट करने का हमें प्रोग्राम बनाना है। तो पहला लेटर को कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका पहला लेटर कन्वर्ट करने के लिए पहला क्या करना पड़ेगा, वो किस पे आ रहा है, नेम पे, नेम पे आ रहा है। तो आप क्या कर लोगे भाई, हमने कर लिया, चलो प्रिंट कराया, चलो अलग से भी प्रिंट कराते हैं केवल आप, तो नेम ऑफ क्या कर लोगे, नेम ऑफ क्या कर लेंगे 0, तो क्या आएगा, जो भी इनपुट कराओगे उसका पहला लेटर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और अपर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लोगे, डॉट अपर, डॉट अपर कर लिया, चलो पहला लेटर तो आ गया। लास्ट वाला कन्वर्ट करने के लिए आपको मैंने बताया था कि मान लो लास्ट वाला कैरेक्टर निकालना है, तो लास्ट वाला किस इंडेक्स पे होता है, बताओ, लास्ट वाला किस इंडेक्स पे होता है, मैंने बताया था ना, बताओ। अगर पीछे से आप चलोगे तो लास्ट कैरेक्टर -1 -2 ऐसे होगा, तो लास्ट कैरेक्टर को प्रिंट कराना है तो क्या कर लोगे भाई, कर लोगे नेम ऑफ -1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, डॉट अपर। अभी इतने के लिए देखो क्या हो रहा है, डॉट अपर, तो जो भी इनपुट कराओगे उसका पहला आप लेटर को कैपिटल कर लिया और लास्ट वाले लेटर को कैपिटल कर लिया है। इतना समझ आ रहा है। अब देखो रन कराते, अब बीच वाले कैरेक्टर को हमें निकालना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो पाइथन डेमो 12.py, पाइथन डेमो 12.py रन कराया, देखो इंटर योर नेम, हमने लिखा टेक फाइल, चलो टेक फाइल ही करते हैं, टेक फाइल किया तो क्या आउटपुट आएगा, बताओ, आउटपुट क्या आएगा, टी कैपिटल आएगा, दूसरे लाइन में ई कैपिटल आएगा। और हमको क्या करना है, इसके बीच में ये भी कैरेक्टर तो चाहिए, ये कैरेक्टर तो चाहिए ना, पहले हमको स्टार्टिंग में ये जोड़ना है, स्टार्टिंग में ये जोड़ना है और बीच के ये कैरेक्टर को निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यानी कि फिर से हमें निकालना है अलग से, बीच वाले कैरेक्टर को हमको निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, नेम ऑफ, हमें स्टार्ट तो करना है, हमें स्टार्ट करना है क्या, 1 से स्टार्ट करना है, जीरो इंडेक्स का हमें नहीं चाहिए, इसको हमने अलग से निकाल लिया है, अब हमको 1 इंडेक्स से चाहिए, और कहां तक चाहिए, और कहां तक चाहिए, लास्ट तक चाहिए, यानी कि लास्ट से एक पहले तक चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसके लिए लेंथ तो डिसाइड है नहीं, लेंथ तो डिसाइड है नहीं, क्या करना पड़ेगा बताओ, लेंथ कुछ भी हो, क्या हो गया, कहां जा रहे हो अभिषेक, हाँ। तो देखो अगर आपको क्या करना है कि मान लो अगर इसका एग्जांपल लो, केवल इसका एग्जांपल लो, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 से स्टार्ट करना है, और इसके लेंथ कितना है, इसका लेंथ की अगर बात करो तो लेंथ कितना है, लेंथ गेट करने के लिए एलियन फंक्शन होता है, अभी नोट करना आप, इसका लेंथ कितना है बताओ, 3 3 6 2 8, तो 8 लेंथ क्या है, 8 है, और हमें कहां तक लेना है, यानी कि इस यहां तक लेना है, यानी कि ये कैरेक्टर लेना है 8 से एक पहले तक, लेना है कि नहीं लेना है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 0
0 1 2 3 4 5 6 7 7 से एक जस्ट, और लेंथ कितना आएगा 8, लेकिन 7 तक लेना है, यानी कि यहां तक कट करके निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका लेंथ गेट करना पड़ेगा। देखो ये लाइन अभी मैं लिख दे रहा हूं, फिर आपको समझ आ जाएगा। एलियन ऑफ नेम, देखो अभी एक एक लाइन में समझा दूंगा। एलियन ऑफ नेम -1 इसको कर लिया, देखो क्यों किया है, तो क्या आएगा, पहले आउटपुट आपको दिखाते हैं, और ये क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाएगा। देखो इसको सॉल्व करोगे तो अभी समझ आ जाएगा। एलियन का मतलब होता है, एलियन का अभी मैं डिफिनीशन भी लिखवा दे रहा हूं कि एलियन क्या करता है, लेंथ गेट करता है। और इसको रन कराते हैं, देखो चलो रन कराते हैं, तो अभी बीच वाला कैरेक्टर आएगा, इनपुट कराया पाइथन डेमो 12.py और हमने किया टेकपाइल किया, देखो तो टी आ गया, टी पहला कैरेक्टर आ गया है ना, और लास्ट कैरेक्टर ये आ गया, और बीच वाला यहाँ आ गया। तो हमें क्या करना है कि तीनों को ऐड कर देना है, पहले ये ऐड कर देना है, बीच में इसको ऐड कर दें, या फिर इसको लास्ट में ऐड कर दें। अब इसका ये बीच वाला ये आपने जो किया है, ये जो आपने किया है, देखो ये जो आपने किया इसका क्या मतलब है। तो लेंथ का हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि लेंथ हम लोग यूज करते हैं, एलियन फंक्शन का यूज करते हैं किसी स्ट्रिंग का लेंथ गेट करने के लिए, है ना। क्लास छोड़ना है क्या? हाँ, एलियन फंक्शन का यूज करते हैं, एलियन फंक्शन इज यूज टू गेट या यूज टू फाइंड लेंथ ऑफ गिवन कैरेक्टर, गिवन स्ट्रिंग, है ना, किसी स्ट्रिंग का स्ट्रिंग, क्या हुआ, ठीक है, गिवन स्ट्रिंग है ना। तो लेंथ गेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, एलियन फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे ये स्ट्रिंग मान लो एक str नाम का हमने वेरिएबल बनाया है, और इस पे हमने राम लिख दिया, तो इसका लेंथ क्या है, इसमें कितने कैरेक्टर है भाई, इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ अगर प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। अगर आपने इस पे टेकपाइल प्रिंट करा लिया, आपने str1 नाम का एक वेरिएबल बनाया, इस पे टेकपाइल लिख दिया, है ना, या रोहित लिख दिया, 1 मिनट, क्या हो गया, क्या करना है ना रोहित, तो इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, 5 होगा, है ना, 5 होगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो देखो, तो अगर आप बात करो, इस प्रोग्राम पे आओ, इस प्रोग्राम पे आओ, है ना, इस प्रोग्राम पे आओगे, तो अब एलियन आप नेम करोगे, मान लो आपने इनपुट कराया है टेकपाइल, आपने इस पे इनपुट कराया क्या, टेकपाइल, तो 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, यानी कि यहां से तो स्टार्ट होगा, समझो बात को, यहाँ 0 से तो ये प्रिंट हो गया, 1 से स्टार्ट होगा, आपको स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, तो 1 से स्टार्ट होगा, और एलियन आप नेम करोगे तो क्या लेंथ आएगा बताओ, एलियन आप नेम करोगे तो लेंथ क्या आएगा, इसका लेंथ क्या आएगा आप बताओ, सभी लोग रिप्लाई करो तब समझ आएगा, बताइए, 5 आएगा क्या, नहीं, टेकपाइल में कितने कितने कैरेक्टर है भाई, 8 आएगा कि नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कैरेक्टर। अगर ये 1 नहीं माइनस करो, आप क्या करो, 1 नहीं माइनस करोगे तो क्या होगा, अगर आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, इसको अगर मान लो 7 कर दो तो ये तो आ जाएगा, अगर हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 7 कर दिया, तो ये अगर अभी तो टेकपाइल के कंडीशन में ये तो सही आ जाएगा कि 0 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 से जस्ट पहले तक ये कट के निकल जाएगा। लेकिन आपकी कोई ये गारंटी नहीं है कि केवल आप टेकपाइल ही इनपुट कराओगे, इसलिए वहां पे लेंथ तो कुछ भी हो सकता है, आप कई कैरेक्टर का लेंथ आप उसमें इनपुट कर, यानी कि कई कैरेक्टर का आप स्ट्रिंग उसमें इनपुट करा सकते हो। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया था कि एलियन
एलियन ऑफ नेम, यानी कि इसमें आपने टेकपाइल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, या तो आपने कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कराया, चलो हमने कर दिया राम, राम कर दिया, राम इनपुट कराया तो आर, आर यहां से आ जाएगा। चलो हमने रोहित कर दिया, हमने लिखा रोहित, चलो रोहित कर दिया तो आर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे अगर इस वाले लाइन में आओ तो टी आ जाएगा, टी अपर केस में हो जाएगा। यहाँ की बात करो तो यहां से स्टार्ट होगा, 1 से 1 2 3, देखो 1 से स्टार्ट होगा और इसका लेंथ क्या है, इसका लेंथ कितना है भाई 5, 5 है। तो यहां से अगर 5 करोगे, 1 से लेके 5 करोगे तो क्या होगा, ये सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, यानी कि 0 0 को छोड़ दिया है, 1 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 और 5 इंडेक्स से पहले तक सब आ जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया है कि अगर 5 कर दोगे तो ये टी हमें नहीं चाहिए, लेकिन टी हमें नहीं चाहिए, लेकिन अगर 5 करोगे तो टी आ जाएगा। तो हमने इसलिए क्या किया, -1 कर दिया, है ना। अगर -1 कर दिया तो यहाँ पे क्या कर लोगे, माइनस अगर 1 कर दोगे, एलियन -1, तो देखो अब क्या आएगा। अब इसके कंडीशन में आपने क्या किया, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है 5, 5 है, 5 -1, 5 -1 करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके 4 तक, यानी कि 1 1 2 3 और 4, 4 से जस्ट पहले, यानी कि ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, समझ आया, फिर से समझा दूं, बताओ। अगर आपने किया, अगर मैंने किया, अब फिर से देखो, अगर मैंने किया टेकपाइल, टेकपाइल किया तो क्या होगा, 0 टी टी यहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक, इसका लेंथ क्या हुआ, लेंथ है 8, 8 -1 7, 7 तक आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 से जस्ट पहले, यानी कि ये कट होके निकल जाएगा। तो तीनों को अब बस आप क्या कर दो, जोड़ दो, ऐड कर दो, तो बस वो कन्वर्ट होके आ जाएगा। तो हमने जो अलग अलग प्रिंट कराए हैं, इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग जो प्रिंट कराए हैं इसको ऐड करके उसी नेम वेरिएबल पे हम होल्ड कर लेते हैं, यानी कि हमने कर लिया नेम ऑफ, इसको ऐड कर लो, कट किया, ठीक है, प्लस क्या करना है, बीच वाले में इसको ऐड करना है, बीच में इसको ऐड करना है, ऐड कर लिया, और फिर लास्ट में इसको ऐड करना है, कट किया, ऐड कर लिया, ठीक है, तीनों को ऐड कर लिया। अब इसको नेम को, नेम वेरिएबल पे होल्ड कर लिया, नेम को प्रिंट करा लिया, तो कुछ भी टाइप करोगे क्या क्या आएगा, वो कन्वर्ट होके, यानी कि ये प्लस मिडिल वाला आपका स्मॉल में रहेगा, फिर लास्ट वाला कैपिटल में हो जाएगा। ये स्लाइसिंग की कॉन्सेप्ट आपको बताया था, रन कराते हैं, अब देखो पाइथन डेमो 12.py, एंटर, हमने कर लिया रोहित ही कर लिया, तो देखो आर कैपिटल और टी कैपिटल, फिर मैंने रन कराया, टेकफाइल किया, है ना, तो टी कैपिटल और ई कैपिटल। तो ऐसे आप एक छोटा सा प्रोग्राम स्लाइसिंग पे और इनपुट पे आपने देखा, ठीक है। पीएचपी की क्लास 7 बजे से स्टार्ट होगी, 7:15 से, तो वो भी क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, बताओ, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। हाँ, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, हाँ। हम्म, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू, अब आप मीटिंग लीव कर सकते हो, बाय, टेक केयर।